हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। यह 14 लेसन का ये चौथा लेक्चर है और कल हम 5वां लेक्चर आएंगे और ये आपका जो चौथा लेसन है 14 लेसन है इकोसिस्टम, ये आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था अनुक्रमण के प्रकार। तो मैंने आपको बताया था कि जो अनुक्रमण होते हैं उसके 6 प्रकार होते हैं और 6 के बारे में मैंने बता दिया था। ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे उस 6 प्रकार के बारे में बारी बारी से। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइम नहीं लेते, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आपका प्रथम यानी जो प्राथमिक अनुक्रमण है इसके बारे में। तो प्राथमिक अनुक्रमण क्या है तो बताइएगा, वैसा स्थान जहाँ पहले से कोई समुदाय न हो। मान लीजिए कोई स्थान है और वहाँ पे पहले से कोई समुदाय न हो और वहाँ होने वाले अनुक्रमण को क्या कहते हैं जी, प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। मान लीजिए कोई स्थान है, वहाँ पे कोई पहले से समुदाय ना हो, लेकिन वहाँ पे जो भी अनुक्रमण हो रहा है इसी अनुक्रमण को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत निम्नलिखित चरण आते हैं। जैसे में अगर बात की जाए कि कौन कौन से चरण आते हैं तो ध्यान दीजिए। पहला आता है माइग्रेशन आता है, स्थानांतरण आता है। दूसरा आता है ईसेसिस आता है यानी अस्थापना आता है। तीसरा आता है एग्रीगेशन यानी समुच्चयन आता है। चौथा आता है कॉम्पिटिशन यानी प्रतिस्पर्धा आता है। पांचवा आता है इन्वर्जन यानी आक्रमण आता है। छठा आता है रिएक्शन यानी प्रतिकरण या प्रतिक्रिया आता है। और सातवां आता है स्टेबिलाईजेशन यानी स्थायीकरण आता है। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत कुछ इसके अंतर्गत निम्नलिखित चरण आते हैं जो मैंने आपको बारी बारी से नाम बता दिया है और हम लोग बारी बारी से सबके बारे में देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे माइग्रेशन क्या है तो बताइएगा, किसी नए क्षेत्र में दूसरे जगह से आए हुए जीवों को, मान लीजिए कोई नया क्षेत्र है और उसमें दूसरे जगह से कोई जीव आया है ना, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला देखिए, दूसरा है ईसेसिस यानी बताइएगा ईसेसिस के बारे में है कि माइग्रेशन के बाद जीव वृद्धि करके अपने रूप को वातावरण के अनुकूलन बना लेता है। देखिए, माइग्रेशन में था कि कहीं दूसरे स्थान से जीव आकर इसमें रहना चालू कर दिया। ठीक है, इस एसिस की बात की जाए तो माइग्रेशन के बाद वो जीव क्या किया, वृद्धि किया, और वृद्धि करने के बाद वो अपने रूप को वातावरण के अनुकूलन में बदल लेता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस एसिस कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। एग्रीगेशन की बात की जाए तो बताइएगा, इस एसिस के बाद जीवों का समूह बनना ही क्या कहलाता है, एग्रीगेशन कहलाता है। माइग्रेशन में वो जीव आया था, इस एसिस में वो वृद्धि किया और अपने आप को उस वातावरण में रहने का अनुकूलन कर लिया। और एग्रीगेशन की बात की जाए तो इसमें क्या किया, जीवों का समूह बनाया, यानी अपने जैसे समान शिशु को उत्पन्न किया और जिसके कारण एक समूह बना। ठीक है, आगे देखिए, कंपटीशन की बात की जाए, कंपटीशन तो बताइएगा, एग्रीगेशन के बाद एक ही जाति या विभिन्न जाति के बीच जब वहाँ पर रहना चालू किए तो जिसके कारण समूह बना, और समूह बनने के बाद एग्रीगेशन के बाद एक ही जाति या विभिन्न जातियों के बीच सीमित वस्तु के लिए संघर्ष होता है। मान लीजिए कोई एक ही जाति है या विभिन्न जाति है और वहाँ पे कोई वस्तु है जो सीमित है, उतना ही है, उसके लिए जो संघर्ष होता है ना, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कंपटीशन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कंपटीशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला है इन्वेशन की बात कीजिए तो बताइएगा, जीवों के समूह का अस्थायी और अस्थायी रूप से, जीवों के समूह का अस्थायी या अस्थायी रूप से नए क्षेत्रों में उपस्थित जीवों पर अपना प्रभाव डालना ही क्या कहलाता है जी, इन्वेशन कहलाता है। इन्वेशन की बात की जाए तो इन्वेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं। रिएक्शन की बात की जाए तो बताइएगा, जीवों के समुदाय अपने
आपस के वातावरण कारक से क्रिया करना ही। मान लीजिए जीवों का समुदाय है, अपने आपस के वातावरण की क्रिया से क्या करता है जी, मतलब वातावरण के कारक से क्या करता है, क्रिया करता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन की बात की जाए, लास्ट स्टेबलाइजेशन की बात की जाए तो बताइएगा, अनुक्रमण के अंत में जीवों के समुदाय वातावरण के अनुरूप अस्थायी होना ही। मान लीजिए देखिए, अनुक्रमण के बाद या अनुक्रमण के अंत में जीवों का जो समुदाय होता है वातावरण के अनुरूप अस्थायी हो जाता है, रहना चालू हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। ये पहला था, पहला के अंतर्गत कुछ चरण आता था, मैंने जो चरण आपको समझा दिया। ये दूसरा है द्वितीय अनुक्रमण। द्वितीय अनुक्रमण की बात कीजिए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। द्वितीय अनुक्रमण की बात की जाए, वैसा स्थान जहाँ पहले से समुदाय मौजूद थे। मान लीजिए कोई स्थान है जहाँ पे पहले से समुदाय मौजूद थे, जो विभिन्न कारणों से नष्ट हो जाते हैं। जो विभिन्न कारणों से क्या हो जाते हैं बाबू, नष्ट हो जाते हैं। और उस स्थान पर एक अनुक्रमण का निर्माण करते हैं। और नष्ट होने के बाद उस स्थान पर एक अनुक्रमण का निर्माण करते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय अनुक्रमण कहते हैं। मान लीजिए पहले से कोई एक समुदाय है किसी स्थान पे, वो किसी कारण विभिन्न मतलब वो नष्ट हो जाते हैं, और उसी स्थान पर एक अनुक्रमण का निर्माण करते हैं, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है बाबू, चलिए अगला देखिए। तीसरा है स्वजन्य अनुक्रमण। स्वजन्य अनुक्रमण की बात की जाए तो बताइएगा, अनुक्रमण के शुरुआत में समुदाय अपने वातावरण से अभिक्रिया करके, बताइएगा, अनुक्रमण के शुरुआत में समुदाय अपने वातावरण से अभिक्रिया करके इस कदर बदल दिया जहाँ नए समुदाय को आगमन होता है। जहाँ नए समुदायों को क्या होता है जी, आगमन होता है। तो इसी प्रक्रिया को स्वजन्य अनुक्रमण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चौथा देखिए, चौथा है पर्जन्य अनुक्रमण। तो बताइएगा, जब किसी क्षेत्र में समुदाय का अनुक्रमण, बताइएगा जब किसी क्षेत्र में समुदाय का अनुक्रमण किसी बाहरी कारक के कारण होता है, किसी बाहरी कारक के कारण होता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पर्जन्य अनुक्रमण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग का टॉपिक है 5वां नंबर, स्वपोषी अनुक्रमण। तो बताइएगा, इस प्रकार के अनुक्रमण में शुरू से लगातार, बताइएगा, इस प्रकार के अनुक्रमण में शुरू से लगातार स्वपोषी जीवों यानी हरे पेड़ पौधों का प्रभुत्व कायम रहता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी अनुक्रमण कहते हैं। अगला है 6ठा नंबर, परपोषी अनुक्रमण। तो बताइएगा, इस प्रकार के अनुक्रमण में शुरू से पोषी, बताइएगा, इस प्रकार के अनुक्रमण में शुरू से पोषी या परपोषी जैसे बैक्टीरिया, फंगी, एनिमल का प्रभुत्व स्थापित रहता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं जी, परपोषी अनुक्रमण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं बाबू टॉपिक, और कल हम लोग का ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त, और इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे कौन कौन पूछने की चांस है। ठीक है, तो आज के लिए बस हम लोग इतने रहने देते हैं बाबू। जय हिंद, जय भारत।